साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 56 इंच का जलवा क्या होता है ये आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में चरण चिन्ह पड़े भी नहीं थे। एक आदमी के लिए अमेरिका का कानून बदल जाए, क्या आपको लगता है ये कोई छोटी बात है? पूरा का पूरा कानून अगर अमेरिकी राष्ट्रपति उसको धता बता दें, बोले निकाल दो, बाहर करो इस कानून को, कोई मतलब नहीं। एक हिंदुस्तानी की ताकत क्या होती है यह आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और आपको जब यह दिखा रहा हूं तो हो सकता है मन में यह सवाल उठे, कई लोग सवाल भी पूछते हैं कि भारतीयों को तो हथकड़ी पहनाकर भेज दिया। अब तो यही बात हो गई ना दोस्तों, कोई अगर इल्लीगल तरीके से कहीं चला जाए दूसरे देश में या अपने देश में, तो आप क्या करेंगे? जो कानून कहेगा वही तो करेंगे ना। तो उस पर तो अलग से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज का वीडियो देखकर आपको गर्व होगा, यह मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक भारतीय के लिए अमेरिका का कानून बदल गया। सब मुंह ताकते रह गए। अमेरिका की संसद, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम, अमेरिका का प्रशासन और सबसे बड़ा नेता क्या कर रहा है मोदी के जाने से पहले, यह आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो इस बात की चर्चा भी नहीं करूंगा कि मोदी जी कहां ठहर रहे हैं, किस जगह पे ठहर रहे हैं, कितना खास है वो आपको दिखा देंगे मीडिया वाले। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता चुका हूं दरअसल कि ये चुनिंदा राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनका स्वागत ट्रंप कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। आज की खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और मैं निवेदन करता हूं जब यह खबर आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट के जरिए जुड़िएगा। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका में हैं तो ऐसे समय में क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं, क्या क्या बातचीत होती है, वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ आपको पता है? जिस अडानी के पीछे, अडानी को संकेतों में समझिएगा दोस्तों। जब मैं अडानी कहता हूं ना, तो राहुल गांधी वाले अडानी की कल्पना मत कीजिए। जब मैं अडानी कहता हूं तो इस बात को समझिए कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा है, भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा योगदान दे रहा है। मैं उस अडानी की बात कह रहा हूं दोस्तों। उसी अडानी के पीछे पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग, जो बाइडेन का पूरा प्रशासन जाते जाते क्या कर रहा था आप जानते हैं ना। ट्रंप ने क्या किया पता है? जिस कानून के तहत उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई, उस कानून के लागू करने पर ही ट्रंप ने रोक लगा दी है, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को, विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता था। ट्रंप का कहना है कि यह कानून अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह है। आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यह कहा गया है ट्रंप ने एफसीपीए यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को लागू करने में ढील देने का आदेश दिया है। अब जब मैं ये कहूंगा तो हो सकता मन में आए, यार ये रिश्वत देने से जो कानून रोकता है उस कानून पर ही रोक लगा दी गई है। तो आपको मैं जरा अमेरिका के बारे में बता देना चाहता हूं। अमेरिका में दोस्तों जैसे अपने यहां होता है ना, लॉबिंग अगर करेंगे तो वो इल्लीगल है। आप लॉबिंग नहीं कर सकते, सवाल पूछने के लिए सांसदों को पैसे नहीं दे सकते, ये इल्लीगल है। अमेरिका में लीगल है। अमेरिका में उद्योगपति सांसदों के साथ खड़े होते हैं, वो उनके लिए लॉबिंग करते हैं कि आप मेरे लिए ये सवाल पूछिए, ये वैलिड है और लीगल भी है। दोनों चीजें हैं दोस्तों अमेरिका में, भारत में नहीं है। अमेरिका में बहुत सारे कानून उद्योगपतियों को या वहां इंडिविजुअल लिबर्टी को बड़ा महत्व है,
वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अब उस कानून पर ही रोक लगा दी गई है। और ट्रंप ने क्या निर्देश दिए जरा मैं बताता हूं। ये सिर्फ अडानी को अगर समझेंगे तो आप चूक जाएंगे। ये मामला अडानी का नहीं है दोस्तों, भारत अमेरिका संबंधों को आए, संबंधों को खराब करने के लिए जो बाइडेन ने ऐसा किया था। और ट्रंप ने क्या आदेश दिया सुनिए। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी को निर्देश दिया है कि वे इस कानून के तहत कोई भी कार्रवाई तब तक न करें जब तक कि नया दिशा निर्देश जारी न हो जाए। और ये दिशा निर्देश एक फैक्ट शीट में दिए गए हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि एफसीपीए के तहत सभी मौजूदा और पिछली कार्रवाइयों को, जो भी कार्रवाइयां कर दी गई, उसकी समीक्षा की जाएगी। और बाकायदा व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है दोस्तों कि 1977 में लागू इस कानून से कई तरह का दुरुपयोग किया गया है और यह अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाता है। अब यह क्या कानून है वो भी आपको बता देते हैं। एफसीपीए किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को विदेशी अधिकारियों को पैसे या गिफ्ट देने से रोकता है ताकि विदेशों में व्यापार हासिल किया जा सके। और ट्रंप ऐसा नहीं है कि अभी कोशिश कर रहे हैं इसको खत्म करने का, पिछली बार भी खत्म करने की कोशिश की थी। और आपको एक बात जानना चाहिए दोस्तों, ठीक है देश में कानून होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब बात विदेश नीति की होती है तो सब कुछ कानून के तहत नहीं होता। अरे भारत के बाहर जितने आतंकियों को ढेर किया गया, क्या कानून के तहत किया जाता क्या? जो भारत विरोधी आतंकी थे, जो बाहर एक के बाद एक ढेर हो रहे थे, आपको लगता है कानून के तहत होता? नहीं होता। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, नियमों में बहुत सारी ढील दी जाती है। वो जो अमेरिका ने एक ग्वांतानामो कोई जगह है जहां पर वो रखा है, वो क्यों रखा है? क्योंकि अमेरिका का कानून लागू नहीं होता। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है, 6 अमेरिकी सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में क्या लिखा है? 10 फरवरी को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें अडानी के खिलाफ जो जांच हुई है उस पर सवाल उठाया गया है। यह कहा गया है कि दोबारा से जांच कीजिए, पिछली सरकार बदनीयती के साथ यह काम कर रही थी। यहां तो बड़े सारे यूट्यूबर उछल रहे थे ना, रवीश कुमार और तमाम लोग, पूरा गैंग। अडानी पर कोई कार्रवाई हो जाए, भारत के खिलाफ कुछ फैसला हो जाए तो ये उछलने लगते। समझ ही में नहीं आता कि ये भारत के हैं या बाहर के हैं। अभी आपने संसद वाला मामला देखा कि नहीं? डीएमके के एक सांसद दयानिधि मारन संस्कृत में जा रहा था भाषण, उस पर आपत्ति जता दी कि संस्कृत में क्यों करते हो। मने उनको और किसी भाषा में आपत्ति नहीं है, उर्दू में नहीं है, जो भारत की मौलिक भाषा है, देवों की भाषा है, उस पर आपत्ति है। आप सोचिए, हिंदू धर्म से नफरत, सनातन संस्कृति से नफरत, संस्कृत भाषा से नफरत। समय आएगा उनका भी, लेकिन मैं तो अमेरिका की बात कह रहा हूं। अमेरिका के 6 सांसदों ने यह कहा कि इस कानून के तहत चुनिंदा मामलों में कार्रवाई की गई है, सबके तहत कार्रवाई भी नहीं हुई, जांच कीजिए। और जिन मामलों में कार्रवाई हुई उससे भारत अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ा है। किन लोगों ने पत्र लिखा सांसदों ने, मैं नाम भी पढ़ देता हूं। लैंस गुडन, पैट फैलन, माइक ब्रैंडन गिल, विलियम आर टिमन्स और ब्रायन बाबिन, इन लोगों ने लिखा है। और इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसकी खास बात क्या है, मैं जरा वो भी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच का कोई आधार नहीं था। इस मामले में अमेरिका का कोई अहित नहीं हुआ। वामपंथियों के प्रभाव में जांच का फैसला हुआ। विदेशी ताकतों के प्रभाव में जांच के आदेश दिए गए। जांच से भारत अमेरिका के रिश्तों को खतरे में डाला गया। भारत से रिश्ते बिगड़ने का सीधा फायदा चीन को हुआ, जबकि ट्रंप का जो अमेरिका प्रशासन और भारत, इसके बीच तो संबंध अच्छे हैं ना। अब जांच के आदेश क्यों? क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसकी जांच करे तो कई खुलासे होंगे कि क्या बाइडेन प्रशासन की
विदेशी शक्तियों के साथ कोई साठगांठ थी। अभी जैसे केजरीवाल वाले मामले में हुआ है ना दोस्तों, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आएगी, सब पता चलेगा क्या क्या घोटाले हैं। इसी तरीके से अमेरिका में भी जब ये जांच होगी ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, तब सब पता चलेगा। और उस समय मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि अडानी के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। ऐसा कौन सा सबूत है भाई कि सीधे अडानी का नाम लेने लगे आप? क्या है? कुछ नहीं है। और यही वजह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही वजह है कि बदनीयती से काम किया गया। जैसे ही पूरी ताकतें मिलकर जो बाइडेन को जिता नहीं सकी, कमला हैरिस को, ट्रंप जीत गए, इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि अब बचेंगे नहीं, और बचेंगे नहीं तो करेंगे क्या भाई। जो हिंडनबर्ग भारी प्रॉफिट में था, अरबों खरबों रुपए कमा लिए जिसने, झूठ बोलकर नैरेटिव बनाकर, उसने अपना बोरिया बिस्तर ही समेट लिया। ट्रंप के आने से पहले ट्रंप ने शपथ नहीं लिया था। जैसे मैं आज कह रहा हूं ना कि मोदी जी अमेरिका पहुंचे ने कानून पे ही रोक लगा दी, वैसे ही ट्रंप ने शपथ नहीं लिया था। हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, और इसका जो फाउंडर है नाथन एंडरसन, उसने कंपनी बंद करने का ऐलान किया कि अब तो जरूरत नहीं है। आप समझ गए, अब कुछ होगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। और सिर्फ हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा ऐसा तो नहीं है, बल्कि जिस जज ने गौतम अडानी के खिलाफ आदेश दिए थे, जिस अटॉर्नी ने, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के जो ब्रायन पीस है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 20 जनवरी को इनका शपथ हुआ और उससे पहले ही ब्रायन पीस ने इस्तीफा दे दिया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप तो समझ गए, मैं भी समझ गया, मैंने तो आपको पूरा दिखा दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया क्या? ये जरूर जवाब दीजिए। क्या ये जो रवि और तमाम लोग जो हिंडनबर्ग के मुद्दे पर, ब्रायन पीस के मुद्दे पर, कोर्ट कचहरी के छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके भारत को बदनाम कर रहे थे, अडानी के नाम पर मोदी को टारगेट कर रहे थे, क्या किसी ने भी माफी मांगी? सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, वरना ये छोटे छोटे नैरेटिव मिलकर किस तरीके से देश का बंटाधार कर सकते हैं, ये उदाहरण है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि ऊपर मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, सिस्टम जागरूक है। हम भी वीडियो बनाकर लोगों को इस बात की जानकारी देते हैं, आप भी सचेत हैं, इसीलिए सब अच्छा ही हो रहा है दोस्तों। मैं अच्छे की और कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखें। और हां, कुंभ पर मैंने अपनी आवाज में एक नया गीत अपलोड किया है, चलो कुंभ चलो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। मैं झलकियाँ अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है, सारे प्लेटफॉर्म पर जा रहा है तो हमें ही उस अपने ही ऑडियो से कॉपीराइट आ जाता है कभी कभी, तो उसको सॉल्यूशन निकालूंगा। बट ये शानदार गाना है, मैंने इसको बहुत अच्छे से गाया है, रिकॉर्ड किया है, वीडियो शूट किया। लेकिन चूंकि मैं भी संडे को कुंभ हो आया, स्नान करने का मुझे मौका मिला, तो मोबाइल से शूट किया हुआ वीडियो भी उसके साथ जोड़ा है। तो आप देखकर आप बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। देखिए, ये मैंने गाना खुद लिखा गाया है, तो आपका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, सहयोग तो चाहिए ना। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप चैनल भी है, नंबर भी है, तमाम नंबर्स आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।